Good morning, students. Our today topic is force act on a current carrying coil placed in a magnetic field. यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड कर दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। लास्ट डे अपन ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि किसी वायर को प्लेस्ड करते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। उसका फोर्स F = BIL sin थीटा और डायरेक्शन के जो है वो हमने निकाला था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज बॉडी को रख दें तो और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स F = BQV sin थीटा और उसका भी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को एक जो स्ट्रेट वायर ली उसको फोल्ड करके एक कॉइल बना देंगे, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। एक कॉइल बना देंगे इस प्रकार से और इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम कॉइल रख देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमको तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉइल रख रहे हैं इसमें एक करंट फ्लो कर रहे हैं। लेट की करंट हम इस प्रकार से फ्लो करते हैं और ये ऐसे टर्न होके यहाँ से वापस जाती है करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में और यदि हम ABCD यदि हम कॉइल को देखें तो हम देखेंगे कि AB डायरेक्शन में A से B करंट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट जो करंट कैरिंग वायर थी, कंडक्टर था, उस तरह का बिहेव करेगा और उसमें एक फोर्स एक्ट होगा। अब ये फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यदि हम निकालें तो हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स जो होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल यदि हम x एक्सिस में B ले लें, y एक्सिस में यदि हम करंट ले लें तो z एक्सिस xy के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में z एक्सिस में हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा इस पेपर के अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये BC की यदि हम बात करते हैं तो BC और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसलिए थीटा = 0, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब यदि हम C से D की बात करते हैं तो यहाँ पर AB के कंपैरिजन में डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड नीचे की ओर डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट होगा। बट वो फोर्स जो होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जाएगा और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाएगी कि टू फोर्स एक दूसरे के अपोजिट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये हमको टू फोर्सेस इस प्रकार से मिल जाएंगे। अब कभी भी टू फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट अलग अलग पॉइंट पर लगते हैं और सेम फोर्स लगते हैं तो उस समय एक कपल ऑफ फोर्स यहाँ पर एक्ट होने लग जाता है, और ये कपल ऑफ फोर्स जो है इस आर्मेचर कॉइल को इस प्रकार से रोटेट करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर कॉइल को प्लेस्ड कर दिया जाए तो उस पर एक कपल ऑफ फोर्स एक्ट होगा जो कि इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करने लग जाएगा। और यहाँ पर जब कपल ऑफ फोर्स कितना एक्ट होगा तो कपल ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क, और टॉर्क को उसका सिंबल होता है टाउ। ये टाउ जो है ये टॉर्क कहते हैं इसको। तो ये टॉर्क कितना लगेगा, तो ये टॉर्क = होता है कोई भी एक फोर्स, ये दो फोर्स जो लग रहे हैं ना,
इन दो फोर्स में से कोई भी एक फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर BIL साइन थीटा ये तो हमारे फोर्स की वैल्यू हो गई, और B जो है स्मॉल b यहाँ दिख रहा है, ये स्मॉल b हो जाएगा दोनों जो वायर हैं उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर BILB साइन थीटा इतना फोर्स, इतना टॉर्क उसके अंदर लगेगा। अब यहाँ पर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ किसकी, कॉइल की लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू होता है एरिया। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा BIA साइन थीटा। तो यदि कोई कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, BIA साइन थीटा टॉर्क लगेगा। और ये आर्मेचर कॉइल इस टॉर्क के कारण से यहाँ पर एक्सिस के अराउंड दोनों क्या करेगी, रोटेट होना शुरू हो जाएगी। और डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे कहाँ काम आता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल यही है कि एक करंट कैरिंग कॉइल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया जाए तो उस पर एक क्या लगता है, एक फोर्स एक्ट होता है, एक कपल ऑफ फोर्स एक्ट करता है जो कि उस कॉइल को रोटेट करने लग जाता है। अब ये मोटर कहाँ यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर डेली लाइफ में हम बहुत जगह देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हमको मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ होती है, फ़ैन के अंदर यूज़ होती है। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर, फ़ैन के अंदर हम जो मोटर यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर यूज़ कर रहे हैं, उसी को हमको आगे स्टडी करना है।